आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी जो प्रश्नावली 1.3 है उसको वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, बहुत आसान है। अगर आपको 1.2 प्रश्नावली अगर आती है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो है व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। अगर हमारे पास सपोज करो, यदि हमारे पास कोई फलन है, ठीक है, एक फलन है जो कि बच्चों ए से बी में जा रहा है, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? तो व्युत्क्रमणीय फलन तो व्युत्क्रमणीय फलन एफ इनवर्स से हम दिखाते हैं, और ये जो फलन होता है वो बी से ए में जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये बी से ए में जाएगा, ए से बी में नहीं। तो ये एफ इनवर्स कब निकल पाएगा? एफ इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? एफ इनवर्स तभी निकल पाएगा अगर हमारा फलन एकाकी हो, ठीक है, और आच्छादक हो। जब कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं, जब कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों होते हैं, तभी जाके उस फलन का हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और व्युत्क्रमणीय फलन के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो आच्छादक का जो प्रोसेस होता है ना, वही होता है। अब क्वेश्चन करेंगे, देखना कितना आसान है, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है। देखो, बाकी बिहार बोर्ड में तो पुरानी एनसीईआरटी चल रही है, लेकिन यूपी बोर्ड वगैरह, बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड जो है, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वहाँ पर ये प्रश्नावली 1.3 और 1.4 नहीं है। तो आपको ये बच्चों नहीं पढ़नी है। ये सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए और झारखंड बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सबको देखना पड़ेगा ना, सभी बच्चे लिए मेरे लिए समान है, तो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा जो फलन है, वो जो फंक्शन एफ है, वो हमारा इससे इसमें जा रहा है, और हमारा जी फलन जो है इससे इसमें जा रहा है। हमारा जो एफ फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, और जी फंक्शन है कुछ इस प्रकार है। तो हमें गॉफ ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ना जी ऑपरेशन, ये जो ओ होता है ना, एफ जो ओ, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। जी ऑपरेशन एफ निकालना है। तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे दिया है। देखो बच्चों, हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है एफ, ठीक है। एफ हमें दे रखा है 1,2, मतलब 1 2 दे रहा है, 3 मुझे 5 दे रहा है, उसके बाद 4 मुझे 1 दे रहा है, एंड जो जी हमारा है, ठीक है, जी हमारे पास क्या है? 1 मुझे 3 दे रहा है, और 2 मुझे 3 दे रहा है, और 5 मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डिकोड करूं, ठीक है, इसको अगर मैं डिकोड करूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो F1 है, जो F1 है वो आपको 2 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद F3 जो है वो आपको कितना दे रहा है? 5 दे रहा है, और F4 जो है वो आपको 1 दे रहा है। ये इसको हमने डिकोड कर दिया। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आ जाओ, जी 1 जो है मुझे कितना दे रहा है? जी 1 मुझे 3 दे रहा है। उसके बाद जी 2, जी 2 मुझे 3 दे रहा है, और जी फाइव मुझे 1 दे रहा है। देखो, 5 मुझे क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। हमें क्या निकालना है? जी ऑपरेशन एफ निकालना है, जी ऑपरेशन एफ निकालना है, ठीक है। तो एफ पे आ जाओ। एफ के सामने क्या है? 1 3 और 4। तो एक एक करके देखते हैं। जी ऑपरेशन F1, ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, G F1, ठीक है। F1 का मान रख दो। F1 का मान कितना है? F1 का मान 2 है, यहाँ 2 रख दिया। फिर देखो, G2 हो गया, और G2 का मान कितना है? यहाँ से 3 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जी ऑपरेशन F1 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है ना, 3 ही आएगा और कुछ नहीं। तो देखो जी, और यहाँ लिख देंगे प्रॉपर वे में F3 का मान कितना है? 5 है, तो बाहर से जी है, और F3 का मान कितना आ गया? 5। तो G5 का मान कितना होगा? G5 का मान होगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट? जी ऑपरेशन F, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको ढंग से लिखो, G F4, ठीक है, G F4।
तो जी F4 का मान कितना है? F4 का मान है 1। F4 का मान है 1, तो G1 हो गया। G1 का मान कितना है? 3 है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा? गॉफ निकालने के लिए बोला था ना, तो देखो 1 ने मुझे क्या दिया? 1 ने मुझे 3 दिया, ठीक है। 3 ने मुझे 1 दिया और 4 ने मुझे 3 दिया। ये हमें गॉफ मिल गया जो प्रश्न में आपसे पूछा गया था। कोई डाउट या कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। सिंपल, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखो गॉफ फॉग निकालने के लिए आता ही आता है, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि एफ जी एच आर से आर में, देखो जब फंक्शन सेम टू सेम में जा रहा है, ठीक है। अगर आपका ये जो फंक्शन देखो एफ हमारा क्या है? आर से आर में जा रहा है, ठीक। उसके बाद जो जी भी है हमारा वो भी आर से आर में जा रहा है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा एच है, एच जो फंक्शन है वो भी आर से आर में जा रहा है। तो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू होना चाहिए, तभी हमारा एफ ऑपरेशन जी हो पाएगा। तो ये तो सभी के आखिर में आर आर है, तो आराम से सारे ऑपरेशन हो जाएंगे। तो हमें इनको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। ये जो हमें दे रखा है ना, ये चीज़ इसके बराबर लानी है और ये चीज़ इसके बराबर लानी है। बहुत आसान है। तो पहले वाले पे आ जाए और यहाँ पर दूसरा वाला हम सिद्ध करेंगे। पहले वाले पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। हमारे पास बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष हमारे पास है एफ प्लस जी, ठीक है। एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ढंग से। यहाँ से देखो एफ प्लस जी है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया एच एक्स, ठीक है। अब आपको आपको पता ही है एफ का एच एक्स के साथ आ जाएगा। एफ ये हो जाएगा एच एक्स प्लस जी ये हो जाएगा एच एक्स, ठीक है। और एफ और एच एक्स को हटा के अगर प्रॉपर वे में लिखूंगा इसको, तो यहाँ एफ और एच दो फंक्शन है, इनके बीच कोई ऑपरेशन लग रहा है तो ओ लिख दूंगा और यहाँ लगा दूंगा एच, ठीक है। और हो सके तो यहाँ पर एक्स ले लो तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा जी ऑपरेशन एच एक्स, ठीक है। प्रॉपर वे में लिख लेंगे यहाँ से, तो एफ प्लस जी ओ एच ये हो जाएगा एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, ठीक है जी। यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा जैसे ये वाला हुआ है। यहाँ क्या लेंगे? बाएं पक्ष ले लेंगे। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बायां पक्ष लेने पर देखो जैसे ही बायां पक्ष लेंगे, ये क्या है हमारे पास? एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, ठीक है। तो यहाँ एक्स ले लो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एफ डॉट जी यहाँ आ गया एच एक्स, ठीक है। तो एफ के साथ ये आ जाएगा एच एक्स डॉट यहाँ आ जाएगा जी के साथ एच एक्स, ठीक है। सो यहाँ दो फंक्शन है तो ऑपरेशन लगा दो एच एक्स डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ऑपरेशन यहाँ पर है, और जी ऑपरेशन ये हो गया एच एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। यहाँ हो जाएगा एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, ये हो जाएगा एफ ऑपरेशन एच इनटू में जी ऑपरेशन एच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल एग्जाम में आता है 1 नंबर में। 1 नंबर में या 2 नंबर में भी बड़े नंबर में आ सकते हैं। जी ऑपरेशन एफ निकालना है और एफ ऑपरेशन जी निकालना है। ये हमें एफ एक्स दे रखा है, ये हमें जी एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हम निकालेंगे जी ऑपरेशन एफ, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है? जी यहाँ आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मान है ये, ठीक है। ये आ गया।
अब आपको क्या करना है, जी वाले फंक्शन में जहां एक्स दिख रहा है उसके जगह पर ये आ जाएगा 5, एक्स के जगह पर ये आ जाएगा सारणिक, ठीक है, ये आ गया, माइनस के क्या आ गया 2, और ये है, तो ये हमने निकाल दिया, गॉफ निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है, एफ ऑपरेशन जी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ, इसको लिख सकते हैं जी एक्स, एफ यहाँ रहेगा जी एक्स, जी एक्स हमारे पास क्या है मॉडुलस के अंदर 5x-2, ठीक है। अब एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहां पर ये रख देना है, यहाँ पर ये रख देना है, ये पूरा एक्स के जगह पर, तो एक्स के जगह पर आ जाएगा 5x-2, और ये भी सारणिक है, सारणिक बोले तो मॉडुलस है, बाहर भी मॉडुलस है, तो एक मॉडुलस लगा दो 5x-2, ये हमें हमारा फॉग मिल जाएगा, और ये हमें हमारा गॉफ मिल गया, सिंपल। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, देखिए इसमें हमें निकालना है, पहले निकालते हैं फॉग, ठीक है, पहले क्या निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एफ जी ऑपरेशन एक्स, ठीक है। तो यहाँ एफ जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान यहाँ पर एक्स की पावर में 1/3। अब एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, एक्स की पावर में 1/3 रख देना है, 8, एक्स की जगह पे क्या रखना है 1/3, और यहाँ पावर में क्या है 3 है, ठीक है जी। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा, हमें क्या मिल गया, 8x मिल गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एफ ऑपरेशन जी हो गया, अब आ जाओ जी ऑपरेशन एफ, तो जी ऑपरेशन एफ कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा जी, और ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स का मान रखो, एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास, एफ एक्स का मान है 8x3। अब क्या है, जी वाले फंक्शन में जहां x दिख रहा है आपको वहां क्या रखना है, 8x3 रखना है, रख दो, यहाँ दिख रहा है x की जगह पे आ जाएगा 8x3, और पावर में क्या है 1/3 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x की पावर, टोटल की पावर 3, और यहाँ पर क्या है पावर में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2x। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, x को लिख सकता हूँ x की पावर 3, तो 2x की टोटल की पावर 3, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इजी है और इम्पॉर्टेंट है। हमसे क्या बोला, यदि एफ एक्स ये है और एक्स का मान 2/3 लेना है, 2/3 जैसे ही लोगे तो ये बट्टे में 0 आ जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 हो तो वो अपरिभाषित होता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स का एक्स बराबर अगर 2/3 ना हो तो एफ ऑपरेशन एफ एक्स के बराबर होता है, और फंक्शन का प्रतिलोम फलन क्या होगा ये बताना है। अगर कोई फलन प्रतिलोम है तो वो तभी हो सकता है जब फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक नहीं है तो हम उसका प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। लेकिन हमसे प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि एकाकी और आच्छादक दिखाओ, बोला है कहीं पर, नहीं बोला है। तो अगर डायरेक्ट प्रतिलोम फलन पूछा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रोसेस पे आ जाओ। सबसे पहले मैं बोला है कि एफ ऑपरेशन एफ को करोगे तो वो एक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ, एफ ऑपरेशन एफ एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एफ एक्स, ठीक है। एफ रखा, एफ एक्स जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं 4x+3 बट्टे में 6x-4, ओके। अब क्या है, देखो भाई, ये अब ये x के जगह पर रखना है फंक्शन में, यहाँ है ना f, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पूरा ये मान रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर ये रखना है x के जगह पर, तो रखो। तो ये हो जाएगा 4, x की जगह पे आ जाएगा 4x+3 बट्टे में आ जाएगा 6x-4, और यहाँ है प्लस के 3 बट्टे में 6, x की जगह पे आ जाएगा 4x+3 बट्टे में 6x-4, और माइनस में क्या है 4 है, ठीक है जी। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है 1,
लॉसपा ले लो। लॉसपा क्या आ जाएगा? लॉसपा आ जाएगा 6x माइनस के 4, और यहाँ पे भी लॉसपा आ जाएगा 6x माइनस के 4। इसकी गुणा इसके साथ 4 से गुणा कर दोगे, 4 चौको 16, 16x और 4 तियाँ 12, ठीक है। और इसकी गुणा इसके साथ, और 6 तियाँ 18x और 3 चौके 12। सेम चीज यहाँ हो जाएगी, 6 चौको 24x और 6 तियाँ 18, और 4 से इधर हो जाएगा 6 चौको 24x, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16, ठीक है। ये हो गया। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में जो है वो कट गया, प्लस के 12 माइनस के 12 कटा, उसके बाद प्लस के 24x माइनस के 24x कट गया। ऊपर से क्या बचा? ऊपर से बचा 16 और 18, 34x। नीचे से 18 और 16 कितना आ गया? 34। 34 से 34 काटोगे, x आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला गया था कि f ऑपरेशन f, ठीक है, x किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। ये हमने लाके दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। सिंपल, आराम से बन गया, एकदम आसानी के साथ बन गया, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया? f का प्रतिलोम फलन क्या होगा? ये जो फलन है इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा? हमें ये नहीं बोला कि क्या और अच्छा तक दिखाइए, जांच कीजिए, ऐसा बोला है? नहीं बोला है। तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिखेंगे प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, मानना होता है, माना fx को y के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 3 बट्टे में 6x माइनस के 4। अब हमें यहाँ से हल करके x का मान निकालना है y के पदों में। तो ये हो जाएगा 6xy माइनस के 4y, और इस यहाँ पर क्या है? 4x प्लस 3, ठीक है। x वाले को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। यहाँ देखिए 6xy और प्लस के 4x इधर आगे माइनस का हो गया, और माइनस के 4y इधर आगे प्लस के 4y हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? x ओबाइनिस्ट आ जाएगा, ये हो गया 6y माइनस के 4, और ये आ गया 3 प्लस के 4y। आगे हल करेंगे तो x बराबर, ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 3 प्लस के 4y, बट्टे में आ जाएगा 6y माइनस के 4। ये हमारा प्रतिलोम फलन है। अतः जो हमारा प्रतिलोम फलन होगा x के पदों में अगर आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 4x बट्टे में y की जगह बस x कर दिया, 6x माइनस के ये हमें हमारा प्रतिलोम फलन मिलेगा। आंसर, ये हमें हमारा प्रतिलोम फलन मिलेगा। इतना आसान है भाई, ठीक है। ये जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ये अच्छा तक दिखाने के लिए करते हैं, वही सेम स्टेप्स प्रतिलोम फलन के लिए भी होता है। अच्छा तक वाला स्टेप प्रतिलोम फलन के लिए भी किया जाता है। हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे क्या बोल रहा है प्रश्न में? कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है, ठीक है। निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो पहला वाला है, फलन इससे इसमें जा रहा है और एफ हमें ये दे रखा है। देखो हमारा फलन इससे इसमें जा रहा है और हमें ये दे रखा है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, जो फलन मेरा जा रहा है, मुझे 1 कितना दे रहा है? 1 मुझे 10 दे रहा है, ठीक है। 2 मुझे क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। 3 भी मुझे 10 दे रहा है, और 4 भी मुझे 10 दे रहा है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार मैंने चित्र बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें, हमसे ये पूछ रहा है कि प्रतिलोम फलन है या नहीं है। हम जानते हैं, चित्र बनाने के बाद लिखोगे प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए फलन को एकाकी व आच्छादक
दोनों होना अनिवार्य होता है, दोनों होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना? तो देखो, फलन को एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। क्या ये फलन एकाकी है? आच्छादक तो बात की बात है। देखो, ये बहु एकाकी है, एकाकी कहीं नहीं, क्योंकि अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? चूंकि F1 10 दे रहा है, F2 10 दे रहा है, F3 10 दे रहा है और F4 भी हमें 10 दे रहा है। ठीक है, अतः यह एकाकी नहीं है, अतः यह बहु एकाकी है। अगर ये बहु एकाकी है, एकाकी नहीं है, इसलिए यह प्रतिलोम फलन नहीं देगा। ठीक है, प्रतिलोम फलन तभी हमें मिल सकता है जब फलन एकाकी और आच्छादक दोनों हो। ठीक है, पहला वाला पार्ट तो नहीं होगा। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ कि ये जो फंक्शन है इससे इसमें जा रहा है और जी फलन हमें ये दे रखा है। जो जी फंक्शन हमें दे रखा है उसके लिए मैं चित्र बना लेता हूँ। ये हमारा जी फंक्शन है। हमें प्रश्न में ये बोला गया है कि भैया 5 आपको 4 दे रहा है, 5 आपको 4 दे रहा है। ठीक है, 6 आपको 3 दे रहा है। ठीक है, 7 आपको, अच्छा 7 फिर से 4 दे रहा है। एक सेकंड, देखिए 7 आपको क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। ठीक, 7 आपको फिर से क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। और 8 आपको क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। 8 आपको क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। क्या ये एकाकी है? नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भैया दो जो इनपुट है, दो जो इनपुट है वो सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, 5 भी 4 दे रहा है, 7 भी 4 दे रहा है, तो ये एकाकी कहाँ से हुआ? ये एकाकी नहीं हुआ, ये बहु एकाकी है। अब एकाकी जब नहीं है तो जब प्रतिलोम फलन तभी निकल सकता है जब एकाकी और आच्छादक दोनों हो। एकाकी नहीं है तो एकाकी जब नहीं है तो आच्छादक की बात हम करेंगे ही नहीं, यानी कि यह प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो वही हम लिखेंगे, चित्र पर जरूर बना लेना। यहाँ क्या लिखोगे? चूंकि चूंकि यहाँ हमारा क्या जी है ना, जी फंक्शन है, G5 मुझे 4 दे रहा है और G7 ये भी मुझे 4 दे रहा है, जबकि 5 और 7 आपस में बराबर नहीं है। अतः यह एकाकी नहीं है। जब एकाकी जब नहीं है, इसलिए इसलिए यहाँ प्रतिलोम, इसलिए यहाँ प्रतिलोम फलन नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिलोम फलन नहीं होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। थर्ड में हमसे ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इससे इसमें जा रहा है और एच हमें दे रखा है। जो हमें फलन दे रखा है उसके आधार पर हम चित्र बना लेते हैं। एच फलन है तो हमें जो आंकड़े दे रखे हैं, 2 हमें 7 दे रहे हैं, 3 मुझे 9 दे रहा है, 4 मुझे 11 दे रहा है और 5 मुझे 13 दे रहा है। तो ये देखते ही आपको पता लग गया कि भैया ये एकाकी भी है, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है ना। और इधर किसी भी पद का प्रतिचित्रण इधर खाली नहीं छूट रहा है। सभी का, जितने भी अवयव इसके पास हैं सह प्रांत में, सभी का प्रतिचित्रण मौजूद है यहाँ पर। तो एकाकी भी और आच्छादक भी है, तो ये हो जाएगा और मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या लिखोगे? जो आपका H2 है वो आपका 7 दे रहा है, जो आपका H3 है वो 9 दे रहा है,
H4 जो है वो आपको 11 दे रहा है और H5 जो है वो आपको 13 दे रहा है। अतः अतः यह एक एकी है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है ना, इसलिए ये एक एकी है। एक का एक के साथ ही है भाई संबंध, तो ये एक एकी है। अब हम बात करेंगे आच्छादक। एक ही तो हो गया। आच्छादक की बात करो। देखो 7 9 11 13 यही अवयव इसमें उपस्थित है और सभी का प्रतिचित्रण यहाँ पर हो रहा है। किसी का भी खाली छूटा है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि सहप्रांत सहप्रांत के प्रत्येक सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद है। प्रांत में मौजूद है या उपस्थित है, जो लिखना चाहोगे, मौजूद है, इसलिए यह आच्छादक है। इसलिए क्या बच्चों, आच्छादक है। चूंकि चूंकि फलन चूंकि फलन एक है कि वह आच्छादक दोनों है, इसलिए यह यहाँ प्रतिलोम फलन होगा। अब आप बोलोगे कि भैया प्रतिलोम फलन निकाल के दिखाओ, ऐसे बात हम नहीं मानेंगे। जब आप बोल रहे हो कि प्रतिलोम फलन है तो भाई निकाल के दिखाओ ना। तो बिल्कुल मैं निकाल के दिखाऊंगा। एच का प्रतिलोम फलन हुआ है तो एच इनवर्स क्या हो जाएगा, एच इनवर्स फलन क्या हो जाएगा, तो देखो 7 मुझे 2 देगा, 7 मुझे 2 अब इधर से इधर आ जाना बस। 9 मुझे 3 देगा, 9 मुझे 3 देगा। उसके बाद 11 मुझे 4 देगा और 13 मुझे 5 देगा। ये इसका प्रतिलोम फलन आ गया। सिंपल, आराम से बन गया। बताइए कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो? मुझे नहीं लगता कोई डाउट या दिक्कत होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन मेरा है यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, -1 से 1 के भीतर के ही इसके पास है और कुछ नहीं है, और उस तरफ जो आपका सह प्रांत है पूरा का पूरा आ रहा है। फंक्शन मेरा ये चीज़ है, द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। भाई जब कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है तो उसको भाई लैंग्वेज सिद्ध करते हैं, ठीक है। और इस फलन का प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर संकेत फंकेत दे रखा है, उसको मैं भूल जाता हूँ। कभी भी बोर्ड एग्जाम में आपको संकेत नहीं मिलेगा तो संकेत को तो छोड़ ही दो। किसी भी प्रश्न में संकेत अगर देख भी जाना तो उसको हाथ से छुपा दो, क्योंकि वो आपके दिमाग को बेकार करता है, आपके आईक्यू को जीरो करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम करता है कि नहीं। तो उसको तो भूल ही जाओ। एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो लिखते हैं यहाँ पर। आप लिखोगे, हल में आ जाओगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जो फंक्शन मेरा है वो जा रहा है -1 से 1, मतलब आपके पास जो डोमेन है ना, और आर जा रहा है, मैं आपको बना के दिखाऊं। ये इसके बाद जो मेंबर है ना, इसके पास जो मेंबर है वो -1 से 1 के बीच के सारे मेंबर हैं। अब आप सोचोगे सर 2 ही तो पद हैं, -1 से 1, नहीं भाई, -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में इतने सारे पद हैं, इतने सारे संख्याएं हैं, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया में सारे लोग अगर लग जाएंगे ना नंबर लिखने में, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन नंबर खत्म नहीं होगी। इतने नंबर्स हैं, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होंगे। इसके अंदर इतने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और इसके बाद पूरा का पूरा आर बोल दिया गया है, इसके बीच हमारा फलन है, ठीक है। तो हमारे जो डोमेन में -1 से 1 है और को डोमेन में पूरा का पूरा आर है, ये बोला गया है, ठीक है। और फंक्शन एक्स हमें क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स हमें दे रखा है एक्स के बट्टे में x+2, ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हम चेक करेंगे एकाकी के लिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एकाकी के लिए,
एक के लिए क्या होता है, एक के लिए हमें मानना होता है, माना फंक्शन x1 बराबर किसके ले लेते हैं, फंक्शन x2 के। उससे पहले ये लेना कि जो हम x1 और x2 ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, वो यहाँ से लेना होता है, -1 से 1 यहाँ से ले रहे हैं। हमने मान लिया कि फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है, हमें क्या दिखाना है बस कि x1 बराबर x2 के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या की हो जाएगा। ये सब आपने प्रश्नावली 1.2 में पढ़ा है। तो x के जगह पे क्या रखो, x1 रख दो, x1 बट्टे में आ जाएगा x1 + 2, इधर क्या आ जाएगा x2 बट्टे में x2 + 2। ठीक है भैया, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा 2x1। इधर से गुणा करेंगे ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा 2x2। x1 x2 x1 x2 घटा, इधर आ गया 2x1, इधर आ गया 2x2, 2 से 2 घटा तो क्या आ गया x1 बराबर x2। अतः यही तो हमें दिखाना था, हम ये लेके चले थे और ये दिखा दे रहे हैं x1 बराबर x2। अतः यह एक एकी है। अतः ये क्या है भाई, एक एकी है। ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में लिखना है आच्छादक। देखो प्रतिलोम फलन अगर प्रश्न में पूछ रहा है आपसे तो थोड़ा तो समझदार बन जाओ कि प्रतिलोम फलन तभी निकल सकता है जब ये एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो। आच्छादक होगा, ये आइडिया लग गया, प्रश्न ने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए प्रोसेस क्या होता है मैं बता चुका हूँ। माना एफ को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और यही प्रोसेस आपका व्युत्क्रमणी में आ जाता है। एफ को वाई माना तो वाई बराबर मेरे पास है, इसको वाई मान लिया ना हमने, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा वाई एक्स + 2y और ये इधर आ गया x, प्लस का x इधर आ गया माइनस का हो गया और प्लस का 2y उधर आ गया माइनस का 2y। यहाँ से x सुबह आ गया y -1 माइनस के 2y। x का मान निकालना है तो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये हो जाएगा y - के 1। इसको ढंग से लिखो और ये हो जाएगा 2y माइनस से नीचे गुणा कर दोगे, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आप बोल दोगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, चूंकि अच्छा तक बताना है ना आपको, आपको बस अच्छा तक दिखा देना है। अच्छा तक कब होता है, जब जब इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सबका प्रतिचित्रण यहाँ मिल जाए और आपको पता ही चल रहा है क्वेश्चन में प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए बोल दिया है तो अच्छा तक होगा ही होगा। अगर आपको पहले से ही पता है कि अच्छा तक है तो लिखने का तरीका क्या है, तो क्या लिखोगे, चूंकि ये लिखने के बाद सहप्रांत सहप्रांत के प्रत्येक प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है। इसलिए ये क्या है बच्चों, आच्छादक है। अतः फलन एकेकी व आच्छादक दोनों हैं, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय फलन, इसलिए यह होगा। यहाँ लिखते हैं हिंदी में जगह कम है, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, इसको बस x के फॉर्म में लिख दो, ये हो जाएगा 2x बट्टे में 1 - के x। ये हमें हमारा व्युत्क्रमणीय फलन मिल जाएगा जो प्रश्न में आपसे निकालने के लिए बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहे हैं कि f(x) आपको ये दे रखा है 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो व्युत्क्रमणीय है।
व्युत्क्रमणीय बोला, सिद्ध कर दिया, आंसर आपको पता चल गया कि भैया एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, एफ इनवर्स भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम में जैसे लिखना है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है फंक्शन एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 4x+3, और हमारी जो एफ मैपिंग जा रही है वो जा रही है आर से आर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। इसके पास पूरा का पूरा आर है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या की, वैसे तो पता चल ही गया है ना कि भैया ये जब बोला है सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी भी होगा, आच्छादक तो होगा ही होगा, ये आपको पता लग गया। बट डोंट वरी भाई, हम आपको रटवा दें नहीं, हम आपको सिखवा दें, है ना। इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, और वाई मेरे पास क्या है फंक्शन में 4x+3, और इसके पास पूरा का पूरा आ रहा है, इसके पास भी पूरा का पूरा आ रहा है। अब आप सोचो एक्स के जगह पे आप 0 रख दो, तो 0 × 4 + 3 तो ये 3 हो जाएगा। माइनस के एक रख दो, -4 + 3 तो ये हो जाएगा, माइनस के एक रखने पर आपको माइनस का एक ही मिलेगा। एक रख दो, 4 × 4 और 3 7। तो अगर आप देखो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या है भाई, ये क्या की है। तो कैसे लिखते हैं, चूंकि हमने x1 और x2 कहाँ से ले लिए हैं, यहाँ से लेना होता है r से, और हमने माना कि फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के बराबर है। ये करना ही होता है क्या दिखाने के लिए। अब आपको यहाँ रख देना है x के जगह पर एक बार x1 और एक बार x के जगह पर x2। प्लस का 3 घटा, यहाँ आ गया 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 घटा, यहाँ आ गया x1 बराबर x2। ठीक है, हम ये लेके चले थे और यहाँ पर आ गए, अतः यह एक क्या की है। अतः यह क्या है बच्चों, एक क्या की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना होता है, नंबर 2 आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या होता है प्रोसेस, माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं बच्चों, वाई के बराबर मानते हैं। तो वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास है 4x+3। ठीक है, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, आच्छादक है। तो देखो इधर तुम आर का मान कुछ भी रखो, अरे यार देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, ये मेरा x है और ये मेरा y है ना। x का मान क्या आ गया, y -3/4, इसके पास पूरा का पूरा आ रहा है, इसके पास पूरा का पूरा आ रहा है ना, हमारा ये फलन है। अब देखो भाई, तुम y का मान कुछ भी सोचो, y का मान तुम 0 सोचो, जैसे 0 रखोगे तो 0 में से 3 घटेगा, -3/4 आ जाएगा। तुम y का मान 1 सोचो, 1 सोचोगे, 1 में से 2 घटाओगे, -2, 1/2 आ जाएगा माइनस का। तो कुछ भी तुम x का मान y का मान रखोगे, तुम्हें x का मान r से ही मिलेगा। कुछ भी मान तुम r से रखो, यहाँ से तुम्हें जो मान मिलेगा वो भी r से ही मिलेगा, वास्तविक संख्या से ही मिलेगा। तो हर एक का प्री इमेज, हर एक का प्रतिचित्रण तुम्हें इधर मिल ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने डिटेल में सीखी है 1.2 में। तो आप यहाँ लिखोगे, चूंकि चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक होगा। ठीक है, इसलिए यह आच्छादक होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, चूंकि फलन एक है कि वह आच्छादक आच्छादक दोनों हैं, इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय
होगा। और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा आपका, एफ इनवर्स, वो हो जाएगा यहाँ से, इसको एक्स के पदों में लिख देना होगा। व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा एक्स माइनस 3/4, ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे पास ये फंक्शन है, प्रदत्त फलन जो जा रहा है फंक्शन आर पॉजिटिव से, आर पूरी वास्तविक संख्या है लेकिन सारे प्लस के मेंबर है उसके पास, सारे धनात्मक संख्या है, जो जा रहा है वो जा रहा है 4, 4 या 4 से ज़्यादा बड़े हैं, 1 2 3 नहीं है इसके पास, 4 पे क्लोज इंटरवल है, 4 है, ये 4 से बड़े जितने भी तुम ले सकते हो, अनंत तक है, अनंत पे क्लोज इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए, इसने बोल दिया, तो ये क्या की भी होगा, आच्छादक भी होगा, और एफ का जो प्रतिलोम फलन है वो ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन ही बोल चुका, आपका आंसर आपको पता चल चुका है कि भैया क्या क्या दिखाना है, आच्छादक दिखाना है और एफ इनवर्स को ये ला के दिखाना है। सिंपल, चलिए हल करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाओ हल में, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है कि जो फंक्शन एक्स है एफ एक्स, वो है x² + 4, ठीक, और जो फंक्शन मेरा जा रहा है वो r प्लस से जा रहा है किसमें, 4 से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या की, ठीक है, क्योंकि सिद्ध जब करना है व्युत्क्रमणीय तो एक क्या ही तो होगा, आच्छादक भी होगा, ये आपको पता लग चुका है, बस फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्न तो मेरे को बहुत आसान लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई आंसर क्या लाना है हमें। एक क्या के लिए क्या करेंगे, चूंकि x1, x2 हमने कहाँ से लेना होता है, यहाँ से r प्लस से। ठीक है, माना कि फंक्शन x1 इसके बराबर है, फंक्शन x2 के बराबर है। अगर फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर मान रख देना है ना, x के जगह पर क्या आ जाएगा x1, और एक बार x के जगह पर रख देना x2, प्लस के 4 घटा, यहाँ आ गया x1 का स्क्वायर, इधर आ गया x2 का स्क्वायर, वह घातों की तुलना करोगे x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। आप ये लेके चले थे और आप यहाँ पे आ चुके हो, अतः यह एक ही है। ये क्या है भाई, एक ही है। अब आपको क्या दिखाना है, अच्छा तक दिखाना है, तो अच्छा तक के लिए क्या होता है, माना एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो वाई मेरे पास क्या है भाई, वाई हो जाएगा x² + 4, तो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 x², तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर y - 4। अब थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में आएगा, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी फट से, कैसे, इसके ये x है, ये y है, x आपका बराबर है y - 4 के बराबर, ठीक है ना, और आप y के पास जो मेंबर है 4 या 4 से बड़े हैं अनंत तक, 1 2 3 से ये सब नहीं है उसके पास, ये बोला है देखो, और इसके पास सारे पॉजिटिव के नंबर्स हैं। देखो तुम 4 4 रखो, वाई का मान तुम 4 रखोगे, 4 में से 4 घटाओगे 0, इसके पास होता है, आर पॉजिटिव में 0 होता है। ठीक है, अगर तुम वाई का मान 5 रखोगे तो 5 में से 4 घटाओगे 1, अगर 5 रखेंगे तो 5 का जो प्रतिचित्रण मिलेगा वो मुझे 1 मिलेगा। अगर तुम वाई का मान 6 रखोगे, 6 रखोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 मिलेगा, जो कि पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव के अंदर होता है। तो कुछ भी तुम रखोगे यहाँ से, उसका प्री इमेज, उसका प्रतिचित्रण तुम्हें यहाँ मिलेगा ज़रूर। तो खाली नहीं छूट रहा है उधर से, अब खाली नहीं छूट रहा है तो आच्छादक है, वैसे तो पहले से ही पता है कि आच्छादक में शो करना है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, चूंकि सहप्रांत सहप्रांत के
प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। चूंकि फलन एकेकी व आच्छादक दोनों हैं, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय फलन होगा। क्योंकि ये एकेकी और आच्छादक दोनों हैं तो ये सी व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ठीक है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए हमारा जो व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, वो यही प्रोसेस होता है। वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में y माइनस के 4 हो जाएगा, y के पदों में अगर लिखेंगे तो। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। हो गया बड़े आराम से। कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें।